नमस्कार दोस्तों, एसवी कोचिंग नौगांव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्यकालीन भारत की जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है उसका आज का आपका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के अंदर स्थापित होने वाला पहला वंश, जिसका नाम है गुलाम वंश, जो आपका 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक स्थापित रहा है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में आज हमको क्या करना है, स्टडी करनी है। तो स्टडी करने से पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक बना कैसे, क्या परिस्थितियां हुई, उसका बैकग्राउंड हमको समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 1206 में मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, बेटा नहीं था, जिससे उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाया और बिना उत्तराधिकारी घोषित किए उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन उसके तीन प्रिय दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दुज। इन्हीं तीन दासों को वो अपना बेटा या पुत्र समझता था। तो जब उत्तराधिकारी घोषित नहीं हो पाए, उसके बाद उसने क्या किया था, शासन बांट दिया था भारत से गजनी लौटने के पहले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने क्या दिया था, भारतीय प्रदेश दिए थे, दिल्ली, लाहौर। इसके बाद नसरुद्दीन कुबाचा को उसने सिंध दे दिया था और ताजुद्दीन यल्दुज को उसने गजनी क्षेत्र का क्या बनाया था, शासक बना दिया था कि आप इन क्षेत्रों की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। लेकिन गौरी की मृत्यु के तुरंत बाद ही तीनों में क्या हो जाता है, शासक बनने की होड़ शुरू हो जाती है। तो इनमें से ताजुद्दीन यल्दुज और नसरुद्दीन कुबाचा कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रतिद्वंदी हुए और इसी की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसी बीच क्या होता है, गजनी पर ख्वारिज्म शाह का आक्रमण हो जाता है और आक्रमण की वजह से ताजुद्दीन यल्दुज को गजनी छोड़कर पंजाब आना पड़ता है और पंजाब में कुतुबुद्दीन ऐबक ताजुद्दीन यल्दुज को क्या करता है, हरा देता है। अब हराने के बाद क्या होता है, गजनी की गद्दी खाली हो जाती है और वहां के लोग ऐबक को क्या करते हैं, बुलाते हैं कि आप आए और हमारे यहाँ का क्या करें, शासक करें। तो ऐबक 40 दिन तक गजनी का आपका क्या रहता है, शासक रहता है। 40 दिन के बाद जनता ऊब जाती है, विद्रोह करती है, जिसके बाद ऐबक वापस कहाँ आ जाता है, आपका लाहौर आ जाता है। और लाहौर की जो जनता है, वो दिल्ली की जो जनता है, वो ऐबक को बुलाते हैं, दिल्ली बुलाते हैं कि आप अब क्या करें, हमारे ऊपर शासन करें और आप क्या बने, राजा बने। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बन जाता है, शासक बन जाता है और एक नवीन वंश गुलाम वंश की क्या करता है, स्थापना करता है। तो ऐबक इतना योग्य क्यों था, क्योंकि मोहम्मद गौरी की नजर में भी ऐबक क्या था, आपका योग्य था। क्यों, क्योंकि इसने चंदावर की युद्ध जयचंद के खिलाफ 1194 ईस्वी में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा 1202-1203 में कालिंजर के खिलाफ पर आक्रमण किया, महोबा पर आक्रमण किया और इसने कालिंजर का दुर्ग और खजुराहो को जीतकर गौरी के साम्राज्यों में क्या कर लिया था, सम्मिलित कर लिया था। तो ये वीर और योग्य सेनापति तो पहले से ही था, लेकिन उत्तराधिकारी घोषित ना होने की वजह से इसको कुछ परेशानियों को क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा। अब चलिए आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका एक क्या था, तुर्क था और उस समय तुर्कमेनिस्तान में तुर्क अपनी सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुंदर नहीं था। इसको क्या होता है, इसके माता पिता बचपन में ही बाजार में, निसापुर के बाजार फारस में लगता था, वहां पर इसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और किसको, आपके काजी अब्दुल अजीज कोकी को इसको बेच देते हैं। और जो काजी है, वो काजी की मृत्यु के बाद इसके जो बेटे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी को गजनी के बाजार में बेच देते हैं। क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई बेटा नहीं था, ये आपको बता दिया, तो इस वजह से वो अपने दासों को ही क्या समझता था, अपना बेटा समझता था। तो मोहम्मद गौरी ने इसको अमीर ए आखूर मतलब अश्वशाला का प्रधान, उसको ये पद दिया था। और फिर धीरे धीरे कुतुबुद्दीन ऐबक वहां से क्या बन गया, आपका सेनापति बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐबक की जो राजधानी थी वो आपकी हमेशा क्या रही, लाहौर। ये दिल्ली नहीं आया था। इसने अपने राज्यरोहण के समय ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, ना सिक्के ढलवाए थे इसने, और ना ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इसने मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई उपाधि मलिक और सिपह सालार से ही काम चलाया। इसने कोई भी नई उपाधि धारण नहीं की और ना ही खलीफा से
दिल्ली में शासन करने का क्या किया, इसने परमिशन ली थी। इसी वजह से जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बनता है तो ऐबक को छोड़कर बाकी सभी सुल्तानों का नाम उसके खुतबे में सम्मिलित रहता है, केवल ऐबक को छोड़कर। क्यों? क्योंकि वह ऐबक को सुल्तान नहीं मानता था, क्योंकि ऐबक ने खलीफा से शासन करने की मान्यता प्राप्त नहीं की थी। अब ऐबक की कुछ उपाधियां हैं। पील बख्श, आपका पील बख्श मतलब हाथियों का दान देने वाला। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। कुरान खां, ऐबक को कुरान की आयतें मुंह जबानी आयत थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, कुरान खां। हातिम द्वितीय, ये उपाधि दी थी मिनहाज उस सिराज ने। तो ये आपकी याद रखना। और मलिक और सिपह सलार आपको बता चुके कि मोहम्मद गौरी के द्वारा इसको के प्रदान की गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष कई सारी समस्याएं थी, तो उसने समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया, वैवाहिक नीति अपनाई। तो इसने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ की थी और अपनी बहन की शादी किसके साथ की थी, कुबाचा के साथ की थी, जिससे ये दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। और इसने अपनी बाह्य समस्याओं का सुदृढ़तापूर्व क्या कर लिया था, निपटारा कर लिया था। अब ऐबक आपका क्या होता है, इसके दरबारी कवि हसन निजामी, तो ताजुल मासिर का लेखक है हसन निजामी, इसका क्या था, दरबारी कवि था। अब देखिए इसके द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्य भी किए गए हैं, कुछ बिल्डिंगें भी बनाई गई हैं, और जो सारी बिल्डिंगें इमारतें बनाई गई हैं वो मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई। जैसे दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है। इसके अलावा 2.5 दिन का या 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपका अजमेर में, तो बीसल देव चतुर्थी के द्वारा वहां पे क्या बनवाया गया था, संस्कृत महाविद्यालय, तो उसको तोड़कर इसने क्या बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। और दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग काम है वो किसने करवाया था, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसको पूर्ण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। स्टार्टिंग का पूछे तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूर्ण पूछे आपका तो आपका कौन, इल्तुतमिश। अब इसकी मृत्यु कैसे वजह होती है, तो ये चौगान खेलता है, तो चौगान खेलते खेलते घोड़े से गिर जाता है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है वो आपका कहाँ पे है, लाहौर में। एक चीज रह गई है, ऐबक का मतलब, तो ऐबक का मतलब तुर्की भाषा में क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी। ए मतलब चंद्रमा और बक माने स्वामी, तो चंद्रमा का स्वामी। तो ये भी उसकी एक क्या हो गई, आपकी उपाधि हो गई, किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और धन्यवाद।